अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आखिर। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। गौसे आज़म बमनी बेसरू सामा मददी क़िबले दी मददी काबे ईमा मददी इंतज़ारे करमे तुस्तमनी ऐनी। वाजिबुल एहतिराम हज़रात उलमाए किराम, हाज़रीन महफ़िल, रफ़क़ाए दावत, अस्सलामु अलैकुम बल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नेमते बाँटता जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमते बाँटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। और दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। और उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे, जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे। तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। आज की ये महफ़िल सवाद आज़म अहले सुन्नत व जमाअत की आलमगीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी पीपल गाँव के ज़ेर एहतमाम इनेकात और इस्लाहे आमाल पर गुफ्तगू के हवाले से महफ़िल सजी हुई है। और मुझे ये हुक्म दिया गया है कि आज आपके सामने जिस उन्वान पर गुफ्तगू हो वो एक बड़ा वसी उन्वान है। और वो उन्वान है कि हमारा दीन पूरा के पूरा अदब है, हमारा दीन पूरा के पूरा अदब है। इसी पर गुफ्तगू है। इंसान नमाज पढ़ता है, इंसान रोज़े रखता है, इंसान ज़कात देता है, इंसान हज करता है। गर्ज़ के इंसान जो करे, अगर उसके अंदर ज़ेवरे अदब है तो उसकी ये सारी इबादतें उसे राह निजात की तरफ ले जाती है। और अगर इंसान के अंदर अदब नहीं है,
वो बेअदब है। तो कहने वाले ने कहा है बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। यानी अगर नसीबे की बुलंदी चाहते हो तो बाअदब बनो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का तो मसलक ही मसलक अदब है। हमारे यहाँ सिर्फ अदब की तालीम है। अल्लाह का अदब, रसूलुल्लाह का अदब, सहाबा किराम का अदब, औलिया अल्लाह का अदब, वालिदैन का अदब, छोटों का एहतराम, बड़ों का अदब। इसी तरीके से कुरान का अदब, मस्जिदों का अदब। मैं अपनी गुफ्तगू में पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, आप इस्लाम में किसी भी बड़ी हस्ती को देखें, आप इस्लाम में किसी भी बड़ी शख्सियत को देखें, और जब आप उनकी ज़िंदगी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी ज़िंदगी के अदब ने इनको कहाँ पहुँचाया। अदब ही इंसान को बुलंदी पर पहुँचाता है। और अगर किसी ज़वाल पसीर शख्सियत को देखें, किसी जलील और रुस्वा इंसान को देखें, तो आपको पता चलेगा कि इसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी बेअदबी का मामला नज़र आता है, तब कहीं जाकर ये जलील और रुस्वा हुआ। आइए बात शुरू करते हैं। जिसको जो मिला अदब की वजह से मिला, जिसको जो मिला एहतराम की वजह से मिला। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी गुफ्तगू आपके सामने बतौर तमहीद रखना चाहता हूँ, ताकि मेरे जवान आसानी के साथ समझ सकें कि अदब कहाँ ले जाता है और बेअदबी कहाँ ले जाती है। इसलिए कि हमारे माशरे के अंदर न आज उलमा का अदब है, न इमाम का अदब है, न बड़ों का अदब है, किसी का कोई न मस्जिद का अदब है। हर आदमी अपनी धुन में है। लोगों को, किसी को अपनी दौलत का गुरूर है, किसी को अपने इल्म का गुरूर है। बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली तो अदब के जेवर से ना आशना हो गए। आखिर वो डिग्रियां भी कौन सी काम की है जिसमें अदब ही ना आए इंसान को। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मेरे उस्ताद ने मुझे 18 साल तक के तालीम दी, 16 साल तक वो मुझे अदब सिखाते रहे और 2 साल तक उन्होंने मुझे इल्म सिखाया। उसके बावजूद भी आज मैं पछता रहा हूँ कि काश जो 2 साल मैंने इल्म सीखे थे और 16 साल अदब सीखा था, काश कि वो 2 साल इल्म के भी मैं अदब ही सीख लेता, तो फिर जिंदगी कुछ और हो जाती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज समाज से अदब गया, माशरे से अदब गया। अदब इंसान को अल्लाह के कुर्ब तक ले जाता है, बेअदबी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। अदब इंसान के नसीब को बुलंद करता है, बेअदबी इंसान के नसीबे को फोड़ देती है। अदब इंसान को जन्नत तक ले जाता है, बेअदबी इंसान को जहन्नम तक ले जाती है। अदब इंसान को खुशियों तक ले जाता है, बेअदबी इंसान को गमों के गड़े के अंदर ढकेल देती है। अदब इंसान को अल्लाह अकबर इंसानियत की उरूज की मंजिलें अता करता है, बेअदबी इंसान को अल्लाह अकबर दरिंदगी की तरफ ले जाती है। अल्लाह अल्लाह, अदब क्या चीज है? जिसे अदब नसीब हुआ गोया वो सब कुछ बन जाता है। आओ आपको बताऊं, इंसान अल्लाह अल्लाह अदब करता है और फिर उसके बाद वो सोचता है कि मुझे मिलना क्या है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को अदब वालों की अदाएं इतनी पसंद आती है कि किसी की दुआ लग जाती है और बेड़ा पार हो जाता है। एक मर्तबा का वाकया है, मुर्शिद गिरामी कद्र हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे आजम, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, पीर लासानी, मीरा मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी। आप जानते हैं विलायत की कायनात में इन जैसा कोई वली नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, कायनात विलायत में इन जैसा कोई वली नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह, खिज़्र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने अब्दुल कादिर जैसा वली ना उनसे पहले देखा है और ना उनके बाद उन जैसा वली देखा गया। ये गौसे पाक की शान है। मेरे गौस की शान मेरे इमाम यूं बयान करते हैं, तू है वो गौस कि हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गौस कि हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस कि हर गैस है प्यासा तेरा। राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुदाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। और एक मकाम पर कहते हैं अल्लाह अकबर, सरकार गौस पाक के बारे में क्या शान की बात कहते हैं कि सहाबियत फिर ताबेइयत, सहाबियत फिर ताबेइयत, फिर आगे कादरी मंजिल है या गौस। और
उलूहियत ही एक अहमद ने न पाई, उलूहियत ही एक अहमद ने न पाई, नबूवत ही से तू आतिल है या गौस, और हजारों ताबई से तू फजूतर। लोग कहते हैं कि गौसे पाक तो ताबई नहीं है और फुला फुला बुजुर्ग ताबई हैं। अगर फुला बुजुर्ग ने गौस पाक के नाम पे गर्दन झुकाई तो ये क्या हो गया? मैं कहूँगा क्या हो गया? इमाम अहले सुन्नत कहते हैं हजारों ताबई एक तरफ है, मुर्शिद गौस पाक एक तरफ है। कौन कह रहा है? हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फासिल है या गौस, और वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को जो तेरे फजल से गाफिल है या गौस। और रजा का खात्मा बिल खैर होगा तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। हुजूर गौस पाक की शान बड़ी है। आप फरमाते हैं कि बचपने में मेरा बचपना था। सरकार गौस पाक कहते हैं बचपना जिसको आप इब्तिदाई जवानी भी कह सकते हैं। इब्तिदाई जवानी की उम्र लाउबाली होती है। इब्तिदाई जवानी में इंसान जो है वो आम तौर पर इतनी सूझबूझ नहीं होती, बल्कि लोग कहते हैं कि जवानी दीवानी होती है। लेकिन जिनके घरों के माहौल में अदब की तालीम दी जाती हो, फिर वहां बचपना हो के जवानी, फिर एक माहौल होता है। आमतौर पे हम जब लोगों के घरों में जाते हैं तो हम एक नजर में हमें पता चल जाता है कि ये घर का माहौल क्या है, और इस घर में उलमा की आमद होती है या नहीं होती। पहली बार हम ही आए हैं, पता चलता है। जिस घर में उलमा और मशाइख की आमद और रफ्त होती है, उस घर के मिलने वाले बच्चों से भी पता चल जाता है कि इस घर में उलमा मशाइख आते जाते हैं। और जिस घर में उलमा मशाइख की आमद नहीं होती, वहां मिलके पता चलता है कि यहाँ कोई अल्लाह वाला आया नहीं, शायद पहली मर्तबा हम ही को बुलाया गया है। तो ये माहौल है, माहौल बनता है और माहौल का एक असर होता है। तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं मेरा बचपना था, इब्तिदाई जवानी थी, और मैं बगदाद मोहल्ला के अंदर तालीम हासिल कर रहा था। बगदाद शरीफ में हम लोगों को इत्तला दी गई कि एक अल्लाह के वली बगदाद शरीफ में तशरीफ लाए हैं, और उनको लोग कुतुब साहब कहते हैं। कुतुब साहब। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि कुतुब साहब आए हैं, चलो चलकर उनकी जियारत करें, उनसे जाके मुलाकात करें। हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की आज उर्स की तारीख भी है। मेरे मखदूम साहब फरमाते हैं कि बुजुर्गों के चेहरों की जियारत वो इबादत है कि अगर वो छूट जाए तो फिर उसकी कभी कज़ा नहीं हो सकती। और इबादतों की कज़ा हो सकती है, लेकिन बुजुर्गों के चेहरे की इबादत, बुजुर्गों के चेहरों को देखना वो इबादत है, उसकी कज़ा नहीं है। क्यों? जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे का नफिल रोजा छूट जाए, यानी उसने तोड़ दिया वो नफिल रोजा, अब उसको कज़ा करना चाहते हैं तो आज की बजाय कल कर लेगा, लेकिन रोजा तो उसको मिला। लेकिन जो बुजुर्ग दुनिया से चला गया तब उसका चेहरा देखना कहाँ नसीब होगा। इसीलिए मखदूम साहब फरमाते हैं जब किसी शहर में जाओ तो शहर में जाने का अदब यह है कि जो जमीन के अंदर बुजुर्ग हैं उनसे भी मुलाकात करो, यानी उनकी खबर पे फातिहा पढ़ो, और जो जमीन के ऊपर बुजुर्ग मौजूद है उनके चेहरों की जियारत करो। इसलिए कि बास चेहरे ऐसे हैं जिनकी जियारत करना इंसान को निजात का मुस्तहिक करार दे। अल्लाह ने बास चेहरे ऐसे बनाए हैं जिनकी जियारतें इंसान के लिए जरिए निजात है। अल्लाह अकबर। तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं मैंने अपने दोस्तों से कहा कि हमें चलकर उस कुतुब साहब की जियारत करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। तो मेरे दो दोस्त मेरे साथ हो गए और वो चलने के लिए तैयार हो गए। जब हम तीनों चले तो रास्ते में मेरे एक दोस्त ने कहा कि वो जो कुतुब साहब हैं जिनसे हम मुलाकात करेंगे तो मैं उनसे ऐसा सवाल करूंगा कि कभी वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने इब्तिदा में कहा ना, किसी को दौलत का गुरूर,
किसी को हुस्न का गुरूर, किसी को नसब का गुरूर, किसी को इल्म का गुरूर, किसी को डिग्री का गुरूर। गरज गरज के इंसान को अल्लाह कुछ देता है तो अनानियत कुछ लोगों के अंदर आ जाती है। कहने वाले ने कहा है खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। अल्लाह अकबर। मगर खुशनसीब है वो लोग जिनको अल्लाह सब कुछ देता है फिर भी वो झुक कर रहते हैं, और जो झुक के रहते हैं वही सब कुछ होते हैं। इसलिए कि हमेशा फलदार टहनी झुकी हुई होती है, जो टहनियां बांझ होती है वही उठी हुई होती है, और फलदार टहनियां झुकी हुई होती है। जिसमें भी कोई नेमत होगी, जिसके दिल के अंदर कोई नेमत होगी, वो हमेशा झुक करके रहेगा। चाहे दौलत हो, चाहे हुस्न हो, चाहे इल्म हो, चाहे तकवा हो, चाहे इबादत हो, वो हमेशा झुक के रहेगा। और झुकने वाले के बारे में समझ लो, जो झुक करके रहता है वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा होता है। अल्लाह अकबर। तो उसको गुरूर था। एक तालिब इल्म ने कहा मैं उनसे ऐसा सवाल करूंगा कि वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकेंगे। दूसरे ने कहा मैं भी कुछ पूछूंगा, लेकिन गौसपाक थे, हसनी हुसैनी सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी करीमुल अबवैन, मेरे इमाम कहते हैं नबवी जिल, अलवी बुर्ज, बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। जब दोनों दोस्तों ने कहा, एक ने कहा एक की गुस्ताखी बेअदबी बड़ी, ऐसा पूछूंगा कि जवाब नहीं दे पाएंगे, और दूसरे ने कहा मैं भी कुछ पूछूंगा, वो भी गुस्ताखी उसकी थी लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी। और गौसपाक ने कहा भाई अपनी क्या हैसियत, हम क्या पूछे बड़े बुजुर्गों से और उनका क्या इम्तिहान ले, हम तो जियारत करेंगे और दुआ लेकर के आ जाएंगे, हम तो जियारत करेंगे और दुआ लेकर आ जाएंगे। और तीनों पहुंचे, और तीनों पहुंचने के बाद वो वाकई कुतुब थे, अल्लाह वाले थे। याद रखना किसी की पेशानी पे नहीं लिखा होता कि ये अल्लाह वाला है। इसलिए जिस मुसलमान से मिलो ये सोच कर मिलो कि ये अल्लाह वाला है। ये बात याद रखना, जिंदगी में अगर इंसान ये बात याद रखे, जिस मुसलमान से मिलो समझ लो कि ये अल्लाह वाला है। आप कहेंगे मुसलमान कुछ ऐसे भी जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती। अरे अल्लाह के बंदे आज नहीं है, हो सकता अल्लाह तौफीक दे वो कल रख ले। कुछ मुसलमान तो बेनमाजी भी है, आज नहीं पढ़ता, बुरा करता है, फिस्क है, फुजूर है, लेकिन हो सकता है अल्लाह कल उसे तौफीक दे। खातिमा किसने देखा, खातिमा किसने देखा, और एतबार खातिमे का है। किसने तसव्वुर किया था कि बिश्र हाफी को बगदाद के मैखाने से निकालकर विलायत की उतनी बुलंद मंजिल पे फाइज कर दिया जाएगा कि वो 2 लाख हदीसों के हाफिज हो जाएगा। हाथ में जाम था, लेकिन किसको पता था, किसको खबर थी कि मैखाने से निकलने वाला भी अल्लाह का वली बनेगा? किसको खबर थी कि बगदाद के जंगलात में काफिले लूटने वाला अपने वक्त का कुतुबुल अक्ताब बनेगा फुज़ैल इब्ने अयास की शक्ल में? किसे पता था, किसे मालूम था? इसलिए अपनी नेकियों पे न इतराना। हजरत सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी एक शराबी को देखते हैं और देखने के बाद दिल में ख्याल आता है मैंने तो कभी शराब नहीं पी। आवाज आई जुनैद अपने इस नेकी पर नहीं इतरा और उसके उस गुनाह पर उसको बुरा मत जान। हो सकता है ये उसकी जिंदगी का आखिरी गुनाह हो और हो सकता है ये नेकी तेरी जिंदगी की आखिरी नेकी हो। इसके बाद फिर उसे वो गुनाह ना करे और इसके बाद तुझे नेकी करने का मौका ना मिले। इसलिए मुसलमानों, जिस मुसलमान से भी मिलो, मैं कहता हूं कि अगर ये फलसफे पे मुसलमान अमल कर लें तो उम्मते मुस्लिमा से झगड़ा ही खत्म हो जाए। जब आदमी मिलेगा किसी को वली समझकर तो बताएं कोई झगड़ा होगा? और ये मैं अपने घर की नहीं कह रहा हूं, अपने आप से निकाल के नहीं कह रहा हूं। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा जिस मुसलमान से मिलना उसको अल्लाह वाला समझ के मिलना। हाँ, जिस मुसलमान को मिलना उसको अल्लाह वाला समझ करके मिलना। तो आप उसकी बेइज्जती नहीं करेंगे, बेहुरमती नहीं करेंगे, उसको हकीर नहीं जानेंगे, उसको जलील नहीं जानेंगे, ये बात है। तो सरकार गौस पाक ने फरमाया मैं क्या, मेरी हैसियत क्या, मैं तो सिर्फ दुआ लेने जा रहा हूं, बस दुआ, और मैंने कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ जियारत करके दुआ लेना है। तीनों पहुंचे, वो वाकई अल्लाह के वली थे।
उन्होंने तीनों को देखा और तीनों को देख के पहले उसको कहा, अच्छा तू मुझसे ऐसा सवाल करने वाला था ना कि जिसका मैं जवाब नहीं दे सकूं। बदबख्त सुन, ये तेरा सवाल है। सवाल करने से पहले उसका सवाल भी बता दिया। ये तेरा सवाल है, ये उसका जवाब है। और सुन, तूने मेरी बेअदबी की है, तू मरेगा तो मैं देख रहा हूं कि तू काफिर होके मरेगा, तू मुर्तद होके मरेगा, तू ईसाई होकर मरेगा। और दूसरे से कहा, तूने भी पूछना है ना मुझसे, इम्तिहान तूने भी लेना है, लेकिन तेरी बेअदबी थोड़ी हल्की है, उसकी ज्यादा बेअदबी, तेरी हल्की है, लेकिन बेअदब तू भी है। मैं तुझे देख रहा हूं कि तू मरेगा तो तू दुनियादार होके मरेगा, दीनदारी में तुझे मौत नहीं आएगी, तू दुनियादार होके मरेगा। और फिर मेरे गौस की तरफ देखा और फरमाया, शहजादे अब्दुल कादिर, तूने मेरा अदब किया, ये मेरे दिल की दुआ है। जा, अल्लाह तुझे एक दिन ऐसा दिखाएगा कि तू बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठकर कहेगा, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, और सारे वली तेरे लिए अपनी गर्दन को झुका देंगे। ये थी बचपने की बात। तीनों पढ़े, तीनों आलिम बने, तीनों पढ़े, तीनों आलिम बने। और आलिम बनने के बाद तीनों फारिग हो गए। तो ये जिसको बद्दुआ दी थी ना कि काफिर और मुर्तद होके मरेगा बेअदबी की वजह से, वो बहुत बड़ा आलिम बन के बहुत बड़ा मुनाजिर बना। और मुनाजरा करने के लिए उसको बादशाह ने बगदाद से रोम भेजा। वो रोम गया और रोम जाने के बाद ईसाइयों से मुनाजरे के लिए गया तो एक ईसाई पादरी की लड़की पे दिल आ गया। और दिल आने के बाद उसकी मोहब्बत में मुब्तला हुआ। जब मोहब्बत में मुब्तला हुआ तो कहा, तेरे साथ शादी करूंगा। तो उसने शर्त रखी, मेरे साथ शादी की शर्त यह है कि तुझे मेरा मजहब ईसाइयत कबूल करना पड़ेगा। कहा तो मुनाजरा करके ईसाइयों को जेर करने गया था, लेकिन बेअदबी का नतीजा देखो कि वो ईसाई हो गया और सूअर चराने लगा। ईसाई हो गया, सूअर के बच्चे कंधों पे उठाने लगा। अल्लाह अकबर, उसका अंजाम ये हुआ, वो भी दूसरा भी आलिम बना। ऐसा नहीं कि इल्म नहीं मिला, वो भी आलिम बना, बादशाह का वजीर बना। और वजारत के उसी मनसब पर फाइज रहते हुए उसका दुनियादारी में इंतकाल हुआ। लेकिन जब मेरे मुर्शिद हुजूर गौसे पाक की बारी आई तो फिर गौसे पाक ने फरमाया, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। तो सरकार गौसियत माब रदी अल्लाह ताला के लिए सारे वलियों ने अपनी गर्दन झुकाई। अब पता चला कि अदब इंसान को कहां तक पहुंचा। इसलिए अपनी जिंदगी में अदब का जेवर पैदा करो। सबसे पहला अदब अल्लाह का अदब है। सबसे पहला अदब अल्लाह का अदब है। जब अल्लाह की इबादत करो, इबादत क्या है? ये अदब है। इबादत करो, इस शान से करो। मेरे आका ने फरमाया, अंताबुदल्लाह का अन्नका तरा फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। कि इबादत इस हाल में कर गोया तू अल्लाह को देख रहा है। कान्नका की कैद के साथ तर्जुमा किया जा रहा है, गोया कि तू अल्लाह को देख रहा है। और अगर तेरी ये पोजीशन नहीं बनती तो फिर ये सोच कि अल्लाह तुझे देख रहा है और अल्लाह तो तुझे देख ही रहा है। इस तरह अल्लाह की इबादत करो। अब अल्लाह का अदब कितने लोग कर रहे हैं? जो कौम अल्लाह का अदब ना जाने वो कौम किसका अदब करेगी? और जब वली की बेअदबी कुफ्र तक ले जा रही है तो जो कौम अल्लाह की बेअदबी करे वो कहां पहुंचेगी? उसका ठिकाना क्या होगा? आप कहेंगे अल्लाह की कौन सी बेअदबी हो रही है? मैं कहता हूं, अगर किसी आदमी कोई आदमी, कोई नौजवान अपने बाप के सामने सिगरेट जला करके पिए और बाप की परवाह ना करे कि वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है, तो बोलो वो बाप का बेअदब है कि नहीं? बोलिए, है। जब बाप देख रहा हो तो उसके सामने सिगरेट नहीं पी सकते उसके अदब में, तो अल्लाह तो हर वक्त देख रहा है। तो जिना के अड्डों पे फिर कैसे जा रहे हैं लोग? शराब के अड्डों पे कैसे जा रहे हैं लोग? जुए के अड्डे पे कैसे जा रहे हैं लोग? औरतों पे पाप की नजर कैसे डाल रहे हैं लोग? इसका मतलब खुदा का अदब नहीं करते। जिन लोगों ने खुदा का अदब किया उन लोगों की शान क्या थी?
हजरत सैयदना दाऊद ताई फरमाते हैं, मैंने अपने उस्ताद इमाम आजम अबू हनीफा की 40 साल तक की खिदमत की, लेकिन उन 40 सालों के अंदर मैंने इमाम आजम को देखा, न कभी मजमे में पैर फैलाते हैं, न कभी टोपी न कभी मजमे में टोपी उतारते हैं, मजमे में भी पैर नहीं फैलाते, मजमे में कभी लोगों के सामने टोपी नहीं उतारते, लेकिन जब कमरे खास में होते हैं, तन्हाई और अकेले में होते हैं, तब भी पैर नहीं फैलाते, तब भी टोपी नहीं उतारते। तो एक दिन मैंने पूछा, इमाम लोगों के सामने पैर नहीं फैलाते, बात समझ में आती है, लोगों के सामने टोपी नहीं उतारते, बात समझ में आती है, अकेले ऐसा क्यों नहीं करते? अकेले तो टोपी उतार सकते हैं, राहत मिलती है, आराम मिलती है, अकेले में पैर फैला सकते हैं, राहत मिलती है, आराम मिलती है। मेरे इमाम आजम कहते हैं, लोगों के सामने टोपी इसलिए नहीं उतारता कि लोगों से हया आती है, और तन्हाई में इसलिए नंगे सर नहीं रहता कि अल्लाह से हया आती है, यार से हया आती है। तन्हाई में पैर इसलिए लंबे नहीं करता कि अल्लाह से हया आती है। हालांकि अकेले में पैर लंबे करना कोई बेअदबी नहीं है, अकेले में टोपी उतार लेना कोई बेअदबी, ये जरूरत भी है, लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। जो अल्लाह से जितने करीब होते वो उतना, ये अल्लाह का अदब। एक बात और बताऊं, अल्लाह के अदब की बात आई, उन्वान बहुत लंबा है, लेकिन मैं इसको इख्तिसार के साथ अर्ज करूंगा, शॉर्ट करूंगा। हमारे बिरादर इलियास रज़वी साहब ने कहा कि आप आज अदब पर बात करें, हालांकि मैं खुद अदब से नाशना इंसान हूं, मैं क्या अदब की बात करूं, लेकिन चूंकि हुक्म है तो दुआ करता हूं अल्लाह मुझे भी ज़ेवर अदब से आरास्ता करे। अदब। आज मुसलमान मस्जिद में आता है, मस्जिद में आने के बाद ढूंढता है पंखा कहां है, दीवार का टेका कहां है, और अभी जवान लड़के जो सिनेमा के लिए 3-3 घंटे तक के धूप में कतार लगा सकते हैं, वो जुमा के लिए 2 रकअत पढ़ने आएंगे तो भी मस्जिद का टेका ढूंढेंगे। अहमियत ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है मस्जिद है क्या चीज, मस्जिद क्या चीज है उन्हें खबर ही नहीं है। रूए जमीन पर जन्नत की क्यारियां हैं मस्जिद, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि जब जन्नत के बागों से गुजरा करो, जन्नत की क्यारियों से गुजरा करो तो चर लिया करो। साहबा ने पूछा, हुजूर जन्नत की क्यारियां क्या है और चरना क्या है? तो आका फरमाते हैं, उसमें चरना अल्लाह का जिक्र करना है। कुछ लोगों का हाल तो ये, मस्जिद में आएंगे तो मस्जिद में आने के बाद जब तक वो चिल्लाएंगे नहीं और अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाएंगे, उस वक्त तक कि उनकी तबीयत सैर ही नहीं होती, ये हाल है। और अगर कभी फजर में एक आध बार हफ्ते में आ जाए और सुए इत्तेफाक से उस दिन इमाम साहब नहीं आए, तो जोहर के बाद होटल पे चिल्ला के, ओ इमाम साहब आज आप फजर में नहीं थे, मैं आया था। ये सूरत है कौम का हाल, मिजाज ये, यानी हम दीन भूले, धर्म भूले, मजहब भूले, मसलक भूले। एक मर्तबा एक बुजुर्ग मस्जिद के अंदर पैर फैलाते, पैर उनसे, उनके पैर लंबे हो जाते हैं, पैर फैलाते, आवाज आती है, जुन्नून क्या बादशाहों के दरबार में ऐसे ही बैठा जाता है? ये जो पैर फैला के तू बैठा है, बादशाहों के दरबार में ऐसे ही बैठा जाता है? उस दिन से जो पैर समेटे थे, पूरी जिंदगी कभी पैर लंबे नहीं किए। जब गुस्ल देने के लिए उनको इंतकाल के बाद तख्ते पे लिटाया गया, तो गस्साल ने अपने हाथों से उनके पैरों को लंबा किया। इमाम सुफियान सौरी, जिन्हें पूरी दुनिया सुफियान सौरी कहती है, सुफियान सौरी का मतलब क्या? सुफियान बैल जैसा। अगर किसी आलिम को कह दे अमीनुल कादरी, मैं तो कोई आलिम ही नहीं, तालिब इल्म हूं अभी, लेकिन अगर कोई कह दे अमीनुल कादरी बैल जैसा, तो बोलो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा कि यार हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसको बैल जैसा कहा। लेकिन मिंबर पे सुफियान सौरी कहा जा रहा है, किताबों में सुफियान सौरी लिखा जा रहा है, तकरीरों में सुफियान सौरी कहा जा रहा है, और जब तक सुफियान सौरी ना कहूं आपको समझ में भी नहीं आएगा कि किस सुफियान की बात हो रही है? और कौन? इमाम सुफियान सौरी, मतलब इमाम सुफियान बैल जैसा। ये बैल जैसा लक़ब क्या है और क्यों है? एक मर्तबा मस्जिद में आ रहे थे, तो जल्दी थी मस्जिद में आने की।
उस जल्दी में ये हुआ कि आपका सीधा पैर मस्जिद में आने की बजाय मस्जिद में उल्टा पैर आ गया। गैब से निदा आई, तू बैल तो नहीं। जब कोई गलत काम कर देता है ना तो हम कहते हैं ना कि तू बैल तो नहीं है, तुझे समझ में नहीं आता, कुछ भी करता रहता है। गैब से निदा आई, तू बैल तो नहीं। अरबी में सौर बैल को कहते हैं, तू बैल तो नहीं। सुफियान ने कहा, जो अल्लाह के घर में अल्लाह की मर्जी के मुताबिक दाखिल ना हो, उसकी सजा ये है कि अब सुफियान को दुनिया क़यामत तक के सौरी यानी बैल जैसा कहेगी, ताकि लोगों को पता चले जो अल्लाह के घर में सीधा कदम रखने की बजाय उल्टा कदम रख दिया था किसी वजह से, उजलत की वजह से, अब उसको बैल जैसा ही कहा जाएगा। और आपने अपने नाम के साथ सुफियान सौरी लिखना शुरू किया और इतना कसरत के साथ सुफियान सौरी लिखा कि आज पूरी दुनिया उनको सुफियान सौरी कह रही है। ये वो अदब वाले लोग थे, वो एहतराम वाले लोग थे। ये अल्लाह के अदब के मुतालिक बात की। अब रसूलुल्लाह के अदब की बात आती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने जिनका अदब सिखाया, रसूलुल्लाह अल्लाह का अदब सिखाते हैं और अल्लाह अपने महबूब का अदब सिखाता है। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो मेरे महबूब की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को बुलंद मत करना। देखो नबी का अदब सिखाया गया। अब ये इतना वसी उन्वान है अदब मुस्तफ़ा कि अगर इस पर गुफ्तगू हो तो अल्लाह अकबर, बात कहाँ पहुँचेगी। आइए लेकिन आपको बताऊं, जिस वक्त कुरान की ये आयत नाजिल हुई ना कि ऐ ईमान वालो मेरे महबूब की आवाज पर अपनी आवाज बुलंद मत करना, वरना होगा क्या कि तुम्हारे अमाल अकारत कर दिए जाएंगे, बर्बाद कर दिए जाएंगे, तुम्हें खबर तक नहीं होगी। तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई ना, अल्लाह अकबर के मेरे महबूब की आवाज पर अपनी आवाज बुलंद मत करना, तो जब रसूलुल्लाह के दरबार में आते थे तो मुंह में पत्थर रख करके आते थे ताकि मेरी आवाज बुलंद ना हो जाए, हुजूर की आवाज पर मेरी आवाज बुलंद ना हो जाए। ये उनका अंदाज था। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला कितना अदब करते थे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सबे सनाबिल शरीफ में मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर के दिल के सामने, जो आपने लिखा उसका मफहूम पेश कर रहा हूं, अबू बकर के दिल के सामने अर्श की हैसियत एक नुक्ते की है। ये कल्ब अबू बकर के बारे में बयान किया। क्यों? वैसे तो आम वली के बारे में है कि कल्ब मोमिन अल्लाह का अर्श है, मोमिन का कल्ब अल्लाह का अर्श है। तो जब मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है तो वो अबू बकर सिद्दीक जो यारे गार भी है और यारे मज़ार भी है। तो सिद्दीक अकबर के बारे में मेरे आका ने फरमाया, ऐ लोगों, अबू बकर को जो मर्तबा मिला है वो नफिल इबादतों की वजह से नहीं मिला। अबू बकर को जो मर्तबा मिला है वो उसके दिल की कैफियत की वजह से मिला है। और उनके दिल की कैफियत क्या थी? हुजूर का अदब क्या था? जब सिद्दीक अकबर अपने घर में रात को जाते और उनका दिल नहीं लगता तो अपने घर से निकलते और हुजूर अलैहिस्सलाम की चौखट पर आते। इस रिवायत को हजरत महबूब इलाही ने बयान फरमाया। रसूलुल्लाह की चौखट पर आते, हुजूर के चौखट का पर्दा गिरा हुआ रहता, रात हो चुकी रहती, तो सिद्दीक अकबर कभी अपना ये रुखसार हुजूर की चौखट पे रखते, कभी ये रुखसार हुजूर की चौखट पे रखते। इसी तरह पूरी रात गुजर जाती और फिर कभी सर रखकर वहीं सो भी जाते। जब सुबह होती हुजूर पर्दा हटाते तो सिद्दीक को अपनी चौखट पे पड़ा हुआ पाते। तो सरकार फरमाते, अबू बकर कौन सी जरूरत तुम्हें लाई है? तो आका से अर्ज करते, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह, रात में आपके बगैर दिल नहीं लगता, इसलिए आपकी चौखट पर आ जाता हूँ। और फिर मेरी तमन्ना ये होती है सुबह सबसे पहले मैं अगर किसी को देखूं तो आमिना के लाल को देखूं, और हुजूर सबसे पहले किसी को देखे तो अबू बकर को देखे। ये एक बड़ी दास्तान है हुजूर के अदब की।
सहाबा कितना अदब करते थे। मशहूर बात है, हुजूर अलैहिस्सलाम अगर वुजू करें तो हुजूर के वुजू के पानी के कतरे को भी सहाबा गिरने नहीं देते थे। ये अदब था सहाबा का। हुजूर अलैहिस्सलाम से जब बात करते, डायरेक्ट बात नहीं करते, पहले कहते फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह अकबर। जब हुजूर की महफिल में सहाबा बैठते ऐसे अदब के साथ बैठते जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हों। परिंदे नहीं बैठे होते, लेकिन बैठते इस अंदाज से गर्दन झुका के जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हों, और अगर वो गर्दन उठाएं तो गोया के परिंदे उड़ जाएं। इस कैफियत के साथ वो बैठते, और फिर हुजूर अगर कोई सवाल कर लेते इसके बारे में क्या कहते हो, तो वो जवाब नहीं देते, बल्कि क्या कहते हैं, वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह जानता है उसका रसूल जानता है। बल्कि एक मर्तबा मेरे आका ने पूछा, हज के मौके पूछा, हुजूर ने फरमाया आज क्या दिन है, तो कहा अल्लाह के रसूल जानते। आज दिन क्या, कहा अल्लाह अल्लाह उसका अल्लाह जानता, अल्लाह का रसूल जाने। फिर कहा महीना कौन सा है, तो कहा अल्लाह जाने उसका रसूल जाने। कहा शहर कौन सा है, तो कहा अल्लाह जाने उसका रसूल जाने। हालांकि सबको पता था मक्के में है, दिन जुमा का है, इसी तरीके से महीना हज का जिलहज्जा शरीफ है, लेकिन कोई अपनी इल्मी लियाकत नहीं बता रहा है। क्या कह रहे हैं, हुजूर आप जाने आपका रब जाने। ये अदब था, मुस्तफा जाने रहे। और आज ऐसे छोटे छोटे छोकरे लड़के जिनको मैं पूरे यकीन और वसूख से कहता हूं, न नमाज के फराइज याद है न नमाज के शराइत याद है, बल्कि अगर तहकीक कर लें और पूछ लें तो उनको इस्तिंजा की सुन्नतें भी नहीं पता। जो शरीयत ने बताई ना कि गर्मियों में इस्तिंजा कैसे करना चाहिए और सर्दियों में कैसे करना चाहिए, वो भी उनको नहीं पता होगा। और वो बैठकर क्या करते हैं, हुजूर को तो इतना इल्म था, हुजूर को तो उतना इल्म था, और वो तो ये जानते थे और ये नहीं जानते थे। ये कौन कह रहा है, 1400 साल गुजरने के बाद वो लड़के जिनको नमाज का तरीका नहीं आता, और वो सहाबा जिन्होंने कुरान उतरते हुए देखा, नुज़ूल कुरान के जो ऐनी शाहिदीन हैं, वो जब बात करते तो कहते अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने। ये था। आज लोग कहते हैं मुसलमान जलील क्यों हो रहा है, मुसलमान रुस्वा क्यों हो रहा है, मुसलमान पूरी दुनिया में तबाह क्यों हो रहा है। मैं कहता हूं मुसलमान जब तक अपने नबी का अदब करता रहा, कैसर और किसरा का ताजदार रहा। जब से मुसलमान से अदब चला गया, उस वक्त से मुसलमानों का हाल ये हो गया कि माज़अल्लाह लोगों ने मुसलमानों को पैर की जूतियां बनाई। ये दुनिया में जो मॉब लिंचिंग हो रही है ना, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में जो जलील हो रहा है ना मुसलमान, खैमों के अंदर, अल्लाह अकबर, कैंपों के अंदर मुसलमानों को घुसेड़ा जा रहा है पूरी दुनिया में। कहीं की दास्तान तुम्हें पता है, कहीं की नहीं पता है। रोहिंग्यों पे जो जुल्म हुआ या कहीं भी जुल्म हो रहा है, यकीनन जिन्होंने जुल्म किया वो बदतरीन लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मुसलमान भी कसूरवार है। क्यों? इसलिए कि मुसलमान होकर कलेमा पढ़ के अगर ये बहस करे कि रसूलुल्लाह को तो अम्मा आयशा का गुमशुदा हार पता नहीं था, तो फिर वो कौम को कैंप में नहीं भेजा जाएगा तो फिर किसे भेजा जाएगा? फिर उस कौम को जलील नहीं किया जाएगा तो क्या किया जाएगा? लोग कहते हैं मौलाना कल तक हम बादशाह थे। लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस का उन्वान क्या है पता है? मुसलमानों की ज़बू हाली का सबब। और ज़बू आली का सबब मतलब जलील होने का सबब कह लो, गिरावट का सबब कह लो। और तकरीर कर रहे हैं मौलवी, क्या नदवा में जलसा हो रहा है, सहारनपुर में हो रहा है, तकरीर क्या हो रही है? मुसलमान के पास एजुकेशन नहीं है, इसलिए मुसलमान ज़बू आली का शिकार है। मुसलमान के पास दौलत नहीं है, इसलिए ज़बू आली का शिकार है। मैंने कहा मौलवी साहब होश में बात करो, कौन से एजुकेशन की तुम बात करते हो? किसी भी शहर में मैं तुम्हें लेकर चलता हूं, बताता हूं, आज से 100 साल पहले जितने डॉक्टर थे उससे ज्यादा आबादी के एतबार से आज मुसलमानों के पास डॉक्टर मौजूद है। कल जितने मालदार थे उससे ज्यादा मालदार आज मौजूद है। मुसलमान लखपति, अरबपति, खरबपति है। मुसलमान कहां गरीब है? यकीनन आबादी के एतबार से अगर तनासुब देखेंगे, कल जितनी दौलत थी उससे ज्यादा दौलत आज है, कल जितनी डिग्रियां थी उससे ज्यादा डिग्रियां आज है। और आप कहते हैं कि मुसलमान के पास एजुकेशन, यकीनन कुछ लोग हैं जाहिल, लेकिन तनासुब के एतबार से कल के मुकाबले में आज देखें तो बड़ा फर्क है और तरक्की नजर आ रही है। फिर कोई कहता है मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता इसलिए जलील हो रहा है। बिल्कुल ये बात भी सच है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कल के मुकाबले में मस्जिदें आज ज्यादा हैं, ये भी बात है। कल के मुकाबले में हज करने वालों की तादाद आज ज्यादा है।
तो ज़बू हाली का असल सबब क्या है कि कल तक बादशाह थे, आज भिखारी हो गए। कल तक बादशाह थे, आज फकीर हो गए। कल तक ताजदार थे, आज कासा लेस हो गए। तो मैं बताऊंगा आपको, और पूरे दलील के साथ बताऊंगा, जब तक मुसलमान अपने नबी का अदब करता रहा तब तक वो बादशाह रहा, गालिब रहा। तब से नबी का अदब करना छोड़ दिया है। अल्लाह ने उसके हाथ में भीख का कटोरा थमा दिया। दलील सुनिए, दलील। सुल्तान महमूद गजनवी को कौन नहीं जानता? महमूद गजनवी के एक वजीर थे, पहले गुलाम थे, बाद में वजीर बन गए। वो बहुत करीबी वजीर थे, अयाज। महमूद गजनवी के करीबी बहुत अयाज। अयाज का बेटा पैदा हुआ, अयाज ने उनका नाम मोहम्मद रखा। जवान हो गया बेटा, तो अयाज ने महमूद गजनवी की खिदमत में, कुर्बत ज्यादा थी तो खिदमत में मुकर्रर कर दिया। एक दिन बादशाह हम्माम में गए। हम्माम में गए तो सारी जिम्मेदारी खिदमत की किसकी थी? अयाज के बेटे की थी। तो वो तौलिया रखना भूल गए। अयाज का बेटा तौलिया रखना भूल गया। तो अंदर से महमूद गजनवी ने चिल्लाया, ओ अयाज के बेटे, आज तूने तौलिया नहीं रखा। ओ अयाज के बेटे, आज तूने तौलिया नहीं रखा। इतना सुनना था कि अयाज रुक गए। बादशाह जिससे नाराज होते हैं उसका नाम नहीं लेते। आज मेरे बेटे का नाम नहीं लिया, मेरे बेटे से नाराज तो नहीं, पता नहीं मेरे बेटे का क्या होगा। अयाज रुक गए। रुकने के बाद जब बादशाह बाहर आए, जहां पना आलम पना, इस तरह के अलकाबात तो बादशाह के लिए होते ही थे ना। कोई जिल्ले लाई कहता था, कोई जहां पना कहता था। ये बात अगर जान बख्शी हो, एक सवाल करूं। बादशाह ने मुस्कुरा के, अयाज तुम्हारे लिए कौन सी पाबंदी है, जो चाहो पूछो। कहा हुजूर, आज आपने गुलाम जादे का नाम नहीं लिया, अयाज का बेटा कह के पुकारा, ऐसा क्यों किया? फौरन महमूद के तेवर बदल गए। महमूद कहने लगे, अयाज तेरे बेटे का नाम मोहम्मद है, तेरे बेटे का नाम मोहम्मद है, और तेरे बेटे का नाम मोहम्मद बाद में है, पहले मोहम्मद मदीने की सरकार का नाम है। जब मैं हम्माम में खड़ा था तो मेरा वुजू नहीं था, मैं बेवुजू कभी नामे मोहम्मद नहीं लेता। जब तक बावुजू नामे मोहम्मद लेते थे तब तक तुम बादशाह थे। जब से हुजूर का नाम तो ऐसे लेते हैं कुछ लोग, माज़अल्लाह, ऐसा लगता है अस्तगफिरुल्लाह अलयाज़ु बिल्लाह, जैसे पता नहीं किसका नाम, जैसे कुछ लोग क्लास फेलू का नाम लेते हैं, वैसे माज़अल्लाह आजकल तकरीरों में, तहरीरों में हुजूर का इसमें गिरामी लिया जाता है और दुरूद भी पढ़ा जाता है। आप सल्लम, आप सल्लम, ये कहा जाता है। अपने मौलवी का नाम 3 सत्रों में और हुजूर का नाम इस तरह आम तौर पर। याद रखिए, हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम जब भी लिया जाए एहतराम के साथ, ताज़ीम के साथ, पूरे वजूद पर खुशू व खुजूदारी हो जाए, इस शान के साथ अपने नबी का नाम लो, इसलिए कि जो अदब में जितना आगे बढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको उतना ही मकाम अता फरमाएगा। ये इमाम अहमद रजा को 14वीं सदी के अंदर इतना बुलंद मकाम क्यों मिला? उनके पास बहुत कुछ था। एक जदीद तहकीक के मुताबिक 108 उलूम व फनून में माहिर थे, लेकिन उनको इन चीजों का पर नाज नहीं था। उनको जिस चीज पे नाज था वो अपने अदब पर। बहुत मुअद्दब थे वो। कितने मुअद्दब थे आपको बताऊं। एक मर्तबा सरकारे गौसे पाक के नाम की फातिहा हुई। अदब देखो, और अदब ही कहीं पहुंचाता है। सरकार गौस पाक के नाम की फातिहा हुई। आपने फातिहा के बाद किसी मुरीद से कहा या खलीफा से कहा, शागिर्द से कहा, शिरनी तकसीम करो। उन्होंने शिरनी तकसीम की। जब शिरनी तकसीम होने लगी तो बांटने वाले की या लेने वाले की गफलत से, या बांट जो रहे थे उनकी या जो ले रहे थे उनकी गफलत से शिरनी का, तबर्रुक का कुछ हिस्सा जमीन पे गिर गए। देखो, जब तक के बुजुर्गों के नाम की फातिहा ना हो, वो मिठाई है, शिरनी है। जब बुजुर्गों के नाम की फातिहा हो जाए तो हम अहले सुन्नत के नजदीक फिर वो तबर्रुक हो जाता है। और ये अहले अदब जानते हैं। मेरा खिताब आज सिर्फ अदब वालों से है, बेअदबों से आज मैं मुखातिब ही नहीं हूं।
जिनके मसलक की बुनियाद बेअदबी पे रखी गई है, मैं उनसे कोई मुखातिब नहीं, मैं सिर्फ अहले अदब से आज गुफ्तगू कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। शेरनी का थोड़ा सा हिस्सा जमीन पे गिरा, लेने वाले या देने वाले की गफलत की वजह से इमाम अहमद रजा की नजर उस पे पड़ी। मजमा मौजूद था, किसी भी गुलाम को, शागिर्द को, मुरीद को कह देते बेटा उठा लो, वो उठा लेता। लेकिन तारीख गवाह है, इतना बड़ा इमाम जिसको अरब और अजम ने इमाम कहा, इतना बड़ा इमाम जिसको पूरी दुनिया ने मुजद्दिद आजम कहा, इतना बड़ा इमाम जिसको उनके दुश्मनों ने भी अपने वक्त का इश्क व मोहब्बत का इमाम कहा। लोग उनको बिदअती तो कहते रहे बुग़्ज़ में, लेकिन उनके इश्क रसूल की गवाही वो भी देने पे मजबूर हो गए। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम उठे और उठने के बाद किसको? शिरनी, गौस पाक के नाम की शिरनी का थोड़ा सा हिस्सा। अल्लाह अकबर। उन्होंने देखा, उठे खुद और घुटनों को आपने जमीन पे रखा, दोनों हाथ को फिर जमीन पे रखा और जबान की नोक से आपने उस तबर्रुक को उठाया। तब लोगों को पता चला जो गौस पाक के नाम की न्यास का इतना एहतराम और अदब करता हो, वो जाते गौसियत बाप का कितना अदब और एहतराम करता होगा। आज हमारे यहाँ का ये अदब है? कुछ नहीं। किसको है, क्या है? कुछ नहीं है। तो अदब की बात चल रही थी, ये हुआ अदब रसूलुल्लाह का। और ज़िम्नन बात आई तो मैंने तबर्रुक का अदब भी बयान कर दिया। फिर सहाबा का अदब। हुजूर के जितने सहाबा हैं सब सच्चे सुच्चे हैं, किसी की नीयत पे शक मत करो, किसी को तान और तशनी का निशाना मत बनाओ, किसी पर सब्ब शितम मत करो, किसी की बेअदबी मत करो। अल्लाह अकबर। काजी अयाज शिफा शरीफ में लिखते हैं, एक शख्स मर रहा था, मरते वक्त उसको कलमे की तलकीन की जा रही थी, लेकिन उसकी जबान पे कलमा नहीं आ रहा था। तो उस वक्त उसने कहा मैं कोशिश करता हूं लेकिन मेरी जबान पे कलमा नहीं आता। तो पूछा वजह क्या है? तो कहा उसकी वजह यह लगती है कि मैं अबू बकर और उमर के गुस्ताखों की सोहबत में बैठा करता था। ये बेअदब लोगों की सोहबत में बैठने का नतीजा है कि मरते वक्त मेरी जबान पे कलमा नहीं आ रहा है। अब सुन्नियों में तुमसे पूछना चाहता हूं, जो अबू बकर उमर का गुस्ताख न हो, जो सिद्दीक और फारूक का गुस्ताख न हो, बल्कि गुस्ताखों की सोहबत में बैठे, वो मरे तो उसकी जबान पे कलमा नहीं आता। तो जो लोग रसूलुल्लाह की गुस्ताखों के साथ रिश्तेदारियां करते हैं, जो उनके साथ कोई चाय पी रहा है, कोई खाना खा रहा है, कुछ पड़ी नहीं है, और जब बात आती है अरे मौलाना हमें तो जिंदगी गुजारनी है, मौलवियों को क्या पड़ी है, हमें कारोबार करना है, मौलवियों को क्या पड़ी है, हमें रिश्ते निभाने मौलवियों को क्यों? भाई जन्नत में सिर्फ मौलवी जाएगा? कलमा सिर्फ मौलवी पढ़ता है? लोग कहते हैं मौलवी लड़ाते हैं, मौलवी नहीं लड़ाता। पूरी दुनिया मुत्तहिद थी, पूरी दुनिया मुत्तहिद थी। इस्लाम आया क्यों? कुरान को फुरकान क्यों कहते हैं? सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक और अबू जहल दोनों मिले हुए थे, साथ बैठते थे, साथ उठते थे। उतबा शैबा उमर इब्ने खत्ताब साथ उठते थे, साथ बैठते थे। उमैया के साथ बिलाल साथ उठते थे, साथ बैठते थे। लेकिन क्या हुआ? कुरान आया, फुरकान आया, उसने हक और बातिल में लकीर खींच दी। एक साथ बैठने वाले अबू बकर और अबू जहल फिर ऐसे दूर हुए कि सिद्दीक अकबर ने कहा अब हमने मोहब्बत और रिश्तेदारियों का मेयार तब्दील कर दिया है। अब खून और इलाके और शहर और मोहल्ले की बुनियाद पे हमारे रिश्ते नहीं बनते, हमारे रिश्ते तो अब निस्बत मुस्तफा की बुनियाद पे बनते हैं। जो नबी का है वो हमारा है, जो नबी का नहीं है वो हमारा नहीं है। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे।
आप रंगरेलियां मचाते रहें, आप जो चाहे करते रहें, हमारा काम है अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना। मरते वक्त कलमा आपकी जबान पे आना है या नहीं आना है, आप क्या पसंद करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। सुनियो, रिश्ते तो फकीरों को भी मिल जाते हैं, रिश्ते तो चोर और उचक्कों को भी मिल जाते हैं। आप क्यों ये बात करते हैं कि चलो बेटी को रिश्ता नहीं आ रहा है तो जल्दी किसी बेअदब के घर दे दे, किसी गुस्ताख के घर दे दे। बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा है तो चलो किसी बेअदब के घर दे दे, कभी गुस्ताख के घर दे दे। और कुछ लोग तो ये है कहते हैं मौलाना हमारा मेयार नहीं है, हम मालदार हैं तो रिश्ता मालदार का आना चाहिए, गरीबों के यहाँ क्या करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। नादान लोग जो कहेंगे कहेंगे, हमने लोगों से थोड़ी जन्नत लेना है। अगर कितना ही गरीब हो, हत्ता के पहनने के लिए उसके पास एक ही कपड़ा हो, लेकिन अगर रसूलुल्लाह का अदब वाला है तो उसकी बेटी को अपना कर देख, अल्लाह तुझ पर कैसे इनामात की बारिश फरमाएगा। इसलिए कि दौलत आनी जानी है, दौलत फानी है। दौलत का हाल तो ये है जैसे साया सुबह किसी के आंगन में है, दोपहर किसी के आंगन में है, शाम किसी के आंगन में है। इसलिए बेअदबी से बचो और बेअदबों से भी बचो। ये सहाबा की बात मैंने कर दी, इसलिए हम सुन्नी किसी सहाबी की बेअदबी नहीं करते और ना किसी सहाबी की बेअदबी को जायज समझते हैं। जो किसी सहाबी की बेअदबी करे वो हम उसे सुन्नी नहीं समझते। हमारे मसलक का ये तकाजा है। फिर औलिया का अदब, औलिया अल्लाह का अदब का कैसे करो। उनके मज़ारात पर जाते हो, लोग जाते हैं मज़ारात पे, जाना चाहिए, लेकिन जाते हैं तो क्या, मज़ारात पर जाएंगे तो ऐसे गिर पड़ेंगे, दोनों हाथ कब्र शरीफ पे रख देंगे और ऐसे सर डालेंगे कि आपसे पूछता हूं, अगर वो जाहिरी तौर पे जमीन के ऊपर हयात रहते तो ऐसे ही कंधों पे हाथ रख करके आप उनके हाथ चूमते। कब्रें चूमने से वो नहीं मिलता जो साहिबे कब्र का अदब करने से मिलता है। हाँ, मैं चूमने से मना नहीं कर रहा हूं, फी नफ्स ही चूमना जायज है, लेकिन अदब से दूर है। ये हमारे इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़िया शरीफ में लिखा। चूमना जायज है लेकिन अदब से दूर है, और जो चीज अदब से दूर हो फिर सुन्नी उसको नहीं करता। हालांकि अगर कोई अदब के तकाजे के मुताबिक करे तो हम उसको शिद्दत से मना भी नहीं करते, उस पर शिद्दत नहीं करते, लेकिन ज्यादा अदब के करीब यह है कि मज़ारात पे जाओ तो 2 हाथ के फासले पे खड़े रहो, चेहरे की तरफ अपना रुख करके खड़े रहो, और फिर जो तरीका बताया उसके मुताबिक इसाले सवाब करो, दुआएं करो। ये अदब है। लेकिन लोग आजकल वो सब नहीं कर रहे। मज़ारात पे जाएंगे, बड़ी माजरत के साथ, वहां जा करके भी ऐसा लगता है कि ये यहाँ मुशरिकों का तरीका इख्तियार कर लिया लोगों ने। वहां जाकर लोग डोरे बांध रहे हैं, वहां जाकर लोग ताले लगा रहे हैं, वहां जाकर लोग चिट्ठियां लिख रहे हैं। क्या तमाशा लगा रखा है। आखिर इन बिदतों का इस्लाम में क्या इसका मकाम है, इसकी क्या हैसियत है। अब बड़ी माजरत के साथ बोलो तो सुन्नी नाराज होता है, कहीं इनका ताल्लुक जो है वो वाबियों से तो नहीं हो गया, हमें डोरे बांधने से मना करते हैं। मेरे अजीज, वहां डोरे बांधने की जरूरत क्या है। वली तो वो होता है तू घर से निकलता है तो उसे पता होता है कि तू घर से निकल रहा है। हाँ, तू वहां चिट्ठियां लिख रहा है, वो तेरे दिल की खबर रखता है। जो अल्लाह का वली है, अल्लाह ने उसको शान व अता की है। हजरत महबूब लाई जब अपने दादा पीर बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मजार पे हाजिरी के लिए जाते थे तो चौखट पे खड़े होकर, एक पत्थर पे खड़े होकर फातिहा पढ़ते थे। दूर मजार कहाँ है आपने देखा है बाबा कुतुब साहब का, और चौखट का आपने देखा है, चौखट पे खड़े रह के फातिहा पढ़ते थे। तो एक दिन दिल में ख्याल आया, मोहम्मद अहमद, आपका असल नाम मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद इतनी दूर से फातिहा पढ़ता है दादा पीर के यहाँ, उनको खबर भी होती है कि नहीं होती है। तो ख्वाब में आकर के हजरत कुतुब साहब ने कहा, निजामुद्दीन तुम अपने खानका से चलते हो ना तो हमें इत्तला होती है कि तुम चल किस मकसद के लिए रहे हो, तुम यहाँ करके सोचते हो कि खबर होती है कि नहीं होती है। और फिर अल्लाह वालों को तो ये तसर्रुफ और इख्तियार दिया गया, वो जिसको चाहते हैं उसी को चौखट पे आना नसीब होता है, और नहीं चाहते तो आदमी चाह कर भी घर में पड़ा रहता है, लेकिन वहां हाजिरी नहीं दे सकता। इसीलिए तो सुन्नियों का बच्चा बच्चा कहता है, इरादे लाख बनते हैं, बन के टूट जाते हैं, वही अजमेर आते हैं जिसे ख्वाजा बुलाते हैं। अदब करो बुजुर्गों का, अदब उस मकाम पर पहुंचाता है। और फिर वलियों का अदब, मैंने एक इशारा दे दिया, वैसे तो बहुत तवील
वाकयात मेरे जहन में एक सिलसिला आ रहा है औलिया के अदब के मुतालिक, लेकिन वो बात तवील हो जाएगी। अब अपनी गुफ्तगू को समेटती व्यस करूं। औलिया के बाद उलमा का अदब करो, आलिम सुन्नी उलमा का अदब करो, दिखावे के लिए नहीं, सच्चे दिल से। आजकल अगर जज आ जाए ना आपके घर की शादी में, पूरा खानदान उठ करके खड़े पांव रहता है, हजरत जज साहिब इधर बैठो उधर बैठो, और मस्जिद का इमाम आ जाए आलिम, कोई तवज्जो नहीं। इमाम की अहमियत कितनी होती है पता है? काजी के हिस्से से जब वो निकाह पढ़ाने आता है ना, तो वो भी ऐसे, इमाम साहब इतनी लेट क्यों आए आप? ये हाल है। जो कौम जज से ज्यादा अपने इमाम को अहमियत न दे, अपने उलमा का एहतराम न करे, वो कौम क्या इज्जत पाएगी? उलमा का एहतराम इसीलिए नहीं करते ना कि उनको 5,000 की तनख्वाह महीने में तुम चंदा करके देते हो, यही ना। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूं कि कौम इमामों को इतना मजबूर देखना चाहती है कि बेटा बीमार पड़े तो आपके पास भीख मांगने आए, बेटी की शादी हो तो आपके पास भीख मांगने आए। और ट्रस्टी, यहाँ की बात नहीं कर रहा, यहाँ के लोग नाराज नहीं होना, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। ट्रस्टी एक इंतहाई गिरे हुए दर्जे के लोगों को बनाया जाता है। हाँ, हर जगह इल्म देख के नहीं बनाएंगे, तकवा देख के नहीं बनाएंगे, सेठ देख के बनाएंगे। मस्जिद के ट्रस्टी सेठ लोग रहेंगे, और सेठों का हाल क्या है पता है? जुमा के सिवा उन्होंने आना कब है? इल्ला माशाल्लाह कह रहा हूं, सब लोग बुरा नहीं माने, कुछ ऐसे हैं, कुछ अच्छे भी होंगे उनके अंदर, ये हाल है। मुसल्लियान कहेंगे ना इमाम साहब की पगार बढ़ाओ, अरे 10,000 है, अपनी मस्जिद में सबसे ज्यादा है। मैं पूछता हूं, ऐ ट्रस्टी, अगर तेरा बेटा इंग्लिश स्कूल में पढ़ने का हकदार है तो क्या इमाम का बच्चा इसका हकदार नहीं है? अगर तेरा बेटा आइसक्रीम मांगता है तो क्या इमाम के बेटे को आइसक्रीम खाने का हक नहीं है? अगर तेरी बीवी हर संडे को तेरे साथ पार्क में जा सकती है तो क्या इमाम की बीवी उसके साथ बापर्दा पार्क की सैर को नहीं जा सकती? इमाम को बाजार में देख के भी लोग पूछते, इमाम साहब आप इधर किधर? क्यों भाई, वो जहन्नम थी जो आप इमाम को वहां नहीं देखना चाहते? जैसे तुम्हारी जरूरत है वैसे उसकी भी जरूरत है। अदब निकल गया, अदब। और अगर इमाम के हाथ में आईफोन आ जाए तो पूरा मोहल्ला कहते हैं, कहां से आया, कहां से आया, कहां से आया, कहां से, किधर से आया? अरे नादान, तुम सब पीछे खड़े रहते हो और वो तुम्हारे आगे खड़े रहता है। जब पीछे वालों को वो इतना अता करता है तो आगे वाले को कितना अता करे? लेकिन बस उसकी तकसीम की बात है। कभी इमाम को रूहानियत देता है और कभी इमाम को दुनिया भी अता कर देता है। वो खुशनसीब है ज्यादा जिनको दीन भी मिला, दुनिया भी मिली, लेकिन अक्सर वो होते हैं जिनको इम्तिहान, उनका आजमाइश उनकी की जाती है कि उनको रूहानियत भरपूर दी जाती है लेकिन दुनिया कम दी जाती है, ताकि वो दुनिया से दामन बचाकर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे रहें। ये हकीर लोग नहीं हैं, ये जलील लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने नियाबत रसूल का मनसब अता फरमाया है। ये अंबिया के वारिस हैं। जितने सुन्नी उलमा हैं उनका एहतराम और अदब करो। सुन्नियों, जो किसी आलिमे दीन की बेअदबी करे, इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है, आलिम की बेअदबी हुजूर की बेअदबी की तरफ ले जाते। जो आलिम की बेअदबी करेगा डर है कि वो हुजूर की बेअदबी करेगा, और आलिम की बेअदबी करने वाला डर है कि मरेगा तो कुफ्र पे मरेगा। ये है, ये तो हुआ जनरल अवाम की बात। एक दीनदार तबका है, वो भी उलमा की अदब से कुछ दूर जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे फुरूई मसले में अगर उलमा के दो ग्रुप हो गए, एक इधर एक उधर, तो अब दोनों उलमा बराबर हैं, वो एक दूसरे को जो कहे उनका हक है। लेकिन पब्लिक के लोग जिस आलिम की वो इक्तिदा करता है, दूसरे आलिम का नाम ऐसे बेअदबी से लेता है जैसे किसी क्लासमेट का नाम ले रहा है। याद रखना, ये चीज भी जहर कातिल है। यहां तक कहा गया कि आलिम के बेहुरमती करने वाले की नस्ल में कभी आलिम पैदा नहीं हो सकती।
और ये भी हमारे बुजुर्ग, मैंने अपने बुजुर्गों से, बहुत बड़े बुजुर्गों से अपने कानों से सुना है कि जो लोग उलमा की गीबतें करते हैं और उलमा की बुराइयां करते हैं, ईमान वाले उलमा की, उनके घर में लंगड़े लूले ऐबी बच्चे पैदा होते हैं, जिसकी वजह से वो हर वक्त दुख का शिकार रहते हैं। इसलिए कभी उलमा की बेअदबी नहीं करना, अदब करो। मैं तो आपको बता रहा हूं, अब मैं जब स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, उलमा का अदब करो। हारून रशीद ये एक बादशाह था, उसके बारे में लिखा गया है कि उसकी हैबत कई मुल्कों पर थी। तो उसके बारे में कहा गया, पता है उसकी हैबत अल्लाह ने कई मुल्कों के बादशाहों पे क्यों पैदा कर दी थी? क्योंकि वो जब उलमा को अपने घर बुलाता था तो अपने हाथ से उनके हाथ धुलाता था, उनके हाथों को अपने हाथों से धुलाता था। ये हाल था। लेकिन आज मुसलमानों का हाल क्या है? आलिम आए जाए, कुछ भी हो जाए, कोई कदर नहीं, कोई कीमत नहीं। जो तुम बेकदर हो रहे हो तो तुमने किसी की कद्र खोई है, इसलिए तुम जमाने में बेकद्र हो रहे हो। अदब सीखो, सुन्नी अदब। और उसके बाद फिर मकाम आता है माँ बाप के अदब का। माँ बाप का अदब करो, ये भी बहुत बड़ी चीज है। जो माँ बाप का दिल दुखाएगा, अल्लाह उसकी नमाजें भी कबूल नहीं करेगा, उसकी दुआएं भी कबूल नहीं करेगा। हदीस पाक है, जिससे माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, जिससे माँ बाप नाराज उससे अल्लाह नाराज। आइए, माँ बाप का अदब क्या है, थोड़ा उसकी एक झलक दे दूं, फिर आगे बढ़ूं। मैं फिर कहता हूं कि ये उन्वान सिर्फ मैं ये जिसको कहते हैं ना कि देख के चंद दाने आपके हाथों में दे जा रहा हूं, वरना मेरा दिल नहीं चाह रहा है कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि एक एक उन्वान ऐसा है कि उस पर घंटों गुफ्तगू होनी चाहिए और सैर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ इशारा दे रहा हूं। माँ बाप का अदब क्या है? माँ बाप का अदब यह है कि अगर वो किसी और घर में रहते हैं और आप किसी और घर में रहते हैं, तो जब जब उनसे मुलाकात हो तब तक उनके एहतराम में खड़े हुआ जाए। और अगर एक ही घर में रहते हो, एक ही मकान में, तो एक ही मकान में रहेंगे तो बार बार आने जाने पे तो खड़े होने में मुशक्कत होगी। तो कम से कम पहली मर्तबा जब माँ बाप का सामना हो तो उस वक्त माँ बाप के एहतराम के लिए उठ के खड़े होना चाहिए। माँ बाप का अदब इस्लाम में यह है, माँ बाप का अदब इस्लाम में यह है कि जब माँ बाप से गुफ्तगू करो तो पहले उनसे इजाजत तलब करो। अगर वो इजाजत दे तो गुफ्तगू करो, और इजाजत देने पर भी ऐसे गुफ्तगू करो जैसे एक गुलाम अपने आका से बात करता है, ऐसे लबो लहजे में गुफ्तगू करो। लेकिन यहां तो बाप को बुढ़ा और मां को बुढ़ी, ये हाल है जवानों का। आप कहां हैं? दीन से कितने, दीन सिर्फ दाढ़ी का नाम नहीं, दीन सिर्फ टोपी का नाम नहीं, दीन सिर्फ कुर्ते पैजामे का नाम नहीं, ये दीन है। ये जो मैं अदब की क्यों, अद्दीन कुल्लुहु अदब, पूरा के पूरा दीन अदब है। तो ये अदब है माँ बाप का। और अल्लाह अकबर, माँ बाप से कैसे बात करो? जैसे गुलाम अपने आका से, अपने बादशाह से गुफ्तगू करता है, इस तरह माँ बाप का अदब करो। और माँ बाप का अदब क्या है? अगर वो सामने बैठे हो, सुनिए माँ बाप का अदब क्या है। माँ बाप सामने बैठे हो, उनके सामने किताब खोल के पढ़ना नहीं, उनके सामने किताब खोल के पढ़ना नहीं, इसलिए कि किताब में पता नहीं जो तू पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है, लेकिन अगर उनका चेहरा देखे तो अल्लाह तुझे उससे बड़ा सवाब, मकबूल हज का सवाब अता फरमाए। अब उनका चेहरा है तो किताब क्यों? किताब पढ़ना है तो कहीं और बैठ के पढ़। और अगर जरूरी समझो किताब पढ़ना तो पहले उनसे इजाजत लो कि आप मौजूद है लेकिन आपके सामने किताब पढ़ना पड़ रहा है, इसलिए आप इजाजत दे ताकि मैं बैठ के मुताला करूं। ये माँ बाप का अदब है। अब बताओ, जब माँ बाप मौजूद हो तो उनके सामने बैठ के किताब नहीं पढ़ सकते उनकी इजाजत के बगैर। तो माँ बाप मौजूद है और इधर गेम खेला जा रहा है, पैर लंबे करके माँ बाप मौजूद है, इधर फिल्में देखी जा रही, माँ बाप मौजूद है, इधर जो है वो सीरियल देखे जा रहे हैं। कहाँ है माँ बाप का अदब? एक बात अर्ज करता हूँ, माँ बाप के अदब पर एक प्यारी बात याद आई। अदब क्या चीज है, अदब क्या चीज, और कहां पहुंचाते हैं माँ बाप का। एक बहुत बड़ा नाम है तसव्वुफ की दुनिया में, हजरत इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी अल हवाजनी रिसाले कुशैरिया के मुसन्निफ है। और इतने बड़े मुसन्निफ है कि इन्होंने अपने दौर में, इमाम कुशैरी ने अपने दौर में कमोबेश 1000 किताबें लिखी। कितनी किताबें? 1000 किताबें। और आपको हैरत होगी कि अक्सर सूफिया फरमाते हैं कि उन्होंने किसी मदरसे में पढ़ा ही नहीं, किसी मदरसे में पढ़ने नहीं गए, और किताबें कितनी लिखी? 1000। और वो भी कैसी किताब?
रिसाला कुशेरिया जैसी किताब। और ये रिसाला कुशेरिया क्या है पता है? बाबा फरीद जैसे लोग महबूब इलाही को इस किताब को पढ़ाते। और रिसाला कुशेरिया के बारे में बुजुर्गों ने लिखा, रिसाला कुशेरिया बारगाह रिसालत में मकबूल है। अगर वो किसी घर में रखा हो तो उस घर में आग नहीं लगेगी, अगर वो किसी घर में रख दिया जाए तो उस घर में चोरी नहीं होगी। ये रिसाला कुशेरिया की शान है, बारगाह रिसालत में मकबूल है। कहीं पढ़ा नहीं किसी बड़े मदरसे में, इतने बड़े आलिम कैसे बने, इतने बड़े इमाम कैसे बने? अल्लाह अकबर। वाकया यूं हुआ कि इमाम कुशैरी अबुल कासिम अपनी माँ के पास आते हैं, अम्मी मेरे दोस्त लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जैसे आज हमारे यहाँ गली गली में दारुलूम है, मोहल्ले मोहल्ले में मदरसे हैं, तो ऐसा नहीं था उस वक्त। पढ़ना हो तो किसी को बगदाद जाना, किसी को बुखारा जाना, किसी को समरकंद जाना, यानी दूर दूर सफर करना पड़ता था। गौस पाक गीलान छोड़ करके बगदाद तशरीफ लाए इल्म के लिए। ऐसे ही हालात थे। इमाम कुशैरी ने माँ से कहा, अम्मी मेरे दोस्त लोग आलिम बनने के लिए जा रहे हैं, क्या मैं जाऊं अम्मी? हजरत इमाम कुशैरी की माँ ने कहा, बेटा ठीक है जाओ। इधर ये चले गए। उनकी माँ बेवा हो चुकी थी। जब गए रास्ते में इनको इस्तिंजा की हाजत लगी, इस्तिंजा के लिए गए तो कपड़े पर गंदगी उड़ गई। जब कपड़े पे गंदगी उड़ी तो इमाम अबुल कासिम ने दोस्तों से कहा, दोस्तों जरा ठहरना, घर अपना करीब है और कपड़े खराब हो गए, कपड़े नापाक हो गए, तो मैं घर जाकर कपड़े तब्दील करके आता हूं। इधर घर गए तो क्या देखा, माँ मुसल्ले पर हाथ उठा के कह रही है, अल्लाह मैं बेवा हो चुकी हूं और तू जानता है कि मैं मेरे बेटे के बगैर रह नहीं सकती। मौला उसने इजाजत ली, मैंने दे तो दी, लेकिन मेरा बेटा मुझे वापस कर दे, उसके बगैर मैं न रह सकूंगी, मौला उसे वापस कर दे। इन्होंने पीछे से कहा, माँ मैं समझ गया तुम्हारे दिल के जज्बात को। माँ ने पलट कर देखा, इमाम अबुल कासिम ने कहा, माँ तेरा बेटा लौट के आ गया, अल्लाह ने तेरा बेटा तुझे लौटा दिया। और माँ से कहा, माँ अगर तुम चाहती हो कि मैं न जाऊं तो तुम्हारा बेटा अनपढ़ रहना गवारा करेगा, लेकिन तुम्हारा कहना तोड़ करके, तुम्हारी बेअदबी करके, तुम्हारा दिल दुखाकर वो कभी पढ़ने नहीं जाएगा, कभी पढ़ने नहीं जाएगा। माँ ने कहा, बेटा तू कभी अनपढ़ नहीं रहेगा, मेरी दुआ है कि अल्लाह तुझे आलिम बनाएगा। और फिर इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी को अल्लाह ने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को भेजकर आलिम बनाया। तो आपने 1000 जो किताबें लिखी थी वो किताब आपने लिखी, चंद किताबें अपने पास रखी और सारी किताबें अपने मुरीद को दिया और मुरीद को देके फरमाया, ले जा इसे दरिया में डाल दे। सारी किताबें कहाँ डाल दे? दरिया में। मुरीद इतनी किताबें देखी, उसको इल्म की अहमियत थी, इल्म की कद्र थी। उसने कहा, इतनी किताबें दरिया में डाल देंगे तो इल्म कहाँ चला जाएगा, इल्म का नुकसान होगा। वो अपने घर में छुपा के आ गया। फरमाया, किताबें क्या की? कहा हुजूर दरिया में डाला। क्या देखा? कुछ भी नहीं देखा। झूठ बोल रहे, जा किताब दरिया में डाल। फिर गया, फिर हिम्मत नहीं हुई, फिर आया, किताब क्या की? दरिया में डाल दिया। क्या देखा? कुछ नहीं। तू झूठ बोलता है, जा किताबें दरिया में डाल, तू डाल नहीं रहा है। खूब तंबी की डांटा, बदिले ना खास्ता, किताबें उठाई दरिया में डाली। हाथ कांपने लगे, पीर और मुर्शिद की इतनी मेहनत, मैं अपने हाथ से दरिया में डाल रहा हूं। लेकिन जैसे दरिया में डाला, पेटी जैसी किताबों की दरिया में गई, क्या मंजर देखा। 2 हाथ जाहिर हुए और उस पेटी को अपने हाथ में लिया और धीरे धीरे अंदर की तरफ आ गए। तो उसने कहा, अल्लाह की कसम देकर कहता हूं, बताओ तुम कौन हो, ये माजरा क्या है? तो कहा, अल्लाह के बंदे मैं खिज्र हूं, खिज्र। ये माजरा क्या है? कि ये जो अबुल कासिम कुशैरी की किताबें है ना, किताबें ये मेरे सुपुर्द हो रही है, और जब करीब क़यामत उलमा नहीं रहेंगे और उलमा की मेहनतें उस वक्त खत्म की जा चुकी होगी, तो उस वक्त इमाम महदी का ज़हूर होगा। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाएंगे, ज़हूर महदी होगा, नुज़ूल ईसा होगा।
तो उस वक्त लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास आकर अर्ज करेंगे, हुजूर जो पहले इल्म के सरमाए थे और शाहकार थे, आज कौम उसको देखकर उससे फायदा उठाना चाहती है। तो उस वक्त दरिया के किनारे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर 2 रकात नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह से अर्ज करेंगे, मौला तेरे महबूब की उम्मत को आज इल्म की जरूरत है, इसलिए वो किताबों का मुतालबा कर रहे हैं। तो ये जो आज मैंने 1000 किताबों की पेटी अपने अमानत में ली है, अपने पास ली है, कल अल्लाह के हुक्म से मैं ईसा को लौटाऊंगा और ये किताबें फिर उम्मत में बांटी जाएगी, दी जाएगी और फिर असरे नौ इल्म का गलगला होगा। तो उस वक्त मुरीद ने पूछा, हुजूर इनसे बड़े उलमा भी थे और इनके बाद भी इनसे बड़े उलमा आ सकते हैं, लेकिन इन्हीं की किताबें क्यों उस दौर में होगी, औरों की किताबें क्यों नहीं होगी? तो कहा, बेटा इसने अपनी माँ का ऐसा अदब किया है कि अल्लाह को उसकी अदा इतनी पसंद आई है कि अल्लाह इसकी इल्मी खिदमत को क़यामत तक महफूज रखेगा। ये है अदब की बरकतें। और ये तो आपने सुन लिया उलमा, औलिया, माँ बाप। अब आइए बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का क्या अदब है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, किसी के घर में नन्हे नन्हे बच्चे सो रहे हो, उसके खुद के बच्चे सो रहे हो, सर्दी का मौसम हो और बच्चे जब सोते हैं तो बड़ा भयानक सोते हैं, जिसको कहते हैं उनको सूद ही नहीं रहती, इधर पैर फैलाएंगे उधर पैर। आपके घर में भी होता होगा, रात को सुलाओ यहाँ तो सुबह उठते वहां। बच्चों का हाल ये होता है, तो वो चादर भी फेंक देते हैं, तकिए से भी दूर हो जाते हैं, इधर उलट उधर पलट। अजीब उनका सोना है बच्चों का, लेकिन प्यारा सोना है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। हमारे घर में भी, आपके घर में भी, जिस घर में बच्चे उसी घर में रौनक है, जिस घर में बच्चे नहीं है उस घर में रौनक नहीं है। क्योंकि बच्चे, मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह जन्नत के बागों के फूल हैं। बच्चे, लोग जिहालत की बुनियाद पे कहते हैं बच्चा और शैतान एक ही होता है, लेकिन रसूलुल्लाह फरमाते हैं बच्चे जन्नत के बागों के फूल हैं। मेरे नबी ने फरमाया। तो बच्चे सर्दी में सो रहे हो और सोते में उन्होंने चादर पैर से फेंक दी हो, आका फरमाते हैं उस वक्त माँ देख ले या बाप देख ले और अज़राए शफकत अपने उन बच्चों की चादर जो उनके बदन से गिर गई है उनके बदन पे डाल दे, अल्लाह उसके सदके में उसे गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा। खुद के बच्चों के ये आदाब हैं। और आखिरी बात, बच्चों की बात कर दी, इस्लाम ने जानवरों का भी अदब सिखाया। इस्लाम ने जानवरों का भी अदब सिखाया। बस बात खत्म करते हुए आखिरी बात अर्ज करूं, जानवरों का अदब क्या है? जानवरों का अदब क्या है? आपने एक बहुत बड़ा नाम सुना होगा, हजरत शेख अहमद कबीर रफाई, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, मकाम कुतुबियत पर फाइज। जानवरों, आपको हैरत होगी कि कहीं आज मेरा दिमाग तो काम कम कर रहा है जो मैं इस तरह की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। मेरा मुकम्मल दिमाग अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है, पूरे होश से बात कर रहा हूं, हवास मेरे मुकम्मल मेरे साथ है। जानवरों का भी अदब। आजकल हमारे बच्चे तो कुत्तों को भी सताते हैं, है ना, कुत्तों को भी सताते। जानवरों का अदब यह भी है, अगर कोई कुत्ता पागल हो जाए, पागल, तो पागल होने की वजह से वो कुत्ता सबको काट रहा हो तो मजबूरन उसको मार सकते, मार डालो उसको, लेकिन उसको मार डालने के बाद भी उसका चेहरा नहीं बिगाड़ सकते, उसका मुसला नहीं कर सकते। कुछ गाड़ी वालों को देखो, कुत्ता मर के पड़ा है तो कुत्ता ही मर के पड़ा है तो उसी पे से गुजरते जाएंगे और उसका बिल्कुल कीमा निकाल दे। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। हमारे मजहब की तालीम ये आदाब है, हमारे आदाब। इतना खूबसूरत दीन जिसके पास हो और वो कौम इस तरह आवारा गर्दी और तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारी हो, तो जिम्मेदार कौन है? कौम खुद है। दीन ने तो सब सिखाया, सब अता किया। जानवरों का क्या अदब है? एक चिड़िया हुजूर के सर पे मंडला रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौन है जिसने इस चिड़िया का बच्चा निकाला इसके घोंसले से, इसको वापस करे। चिड़िया फरियाद कर रही है कि उसका बच्चा जो है वो उसके घोंसले से निकाल दिया गया। तो एक सहाबी है, या रसूल अल्लाह, हसनैन करीमैन से आपको बहुत प्यार है, तो मैंने सोचा ये बच्चा निकाल लूं, उनको दूंगा तो वो चिड़िया के बच्चे से खेलेंगे। फरमाया वापस करो, माँ से बच्चे को जुदा मत करो।
एक मर्तबा जानवरों का अदब क्या है, एक सहाबी दूध दो रहे हैं बकरी का, हुजूर अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं, फरमाया क्या कर रहे हो, कहा हुजूर दूध दो रहा हूं। क्यों दो रहे हो, हुजूर मेरी जरूरत के लिए। फरमाया पूरा मत निकालना, जितनी तेरी जरूरत है उतना निकाल, बाकी छोड़ दे ताकि उसके बच्चे पिए। उसके बच्चों को पिलाने के लिए भी दूध छोड़, वरना क़यामत के दिन तुझसे पूछा जाए। एक ऊंट लोगों को सताने लगा, शिकायत आई, इख्तिसार से अर्ज कर रहा हूं, शिकायत आई, हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, सबको काट रहा था, हुजूर गए तो सर पे अपना सर हुजूर के कदमों में रख दिया। मेरे आका ने फरमाया इसका मालिक कौन है, कौन है इसका मालिक? सरकार के पास हुआ है, कहा अल्लाह से डर, ये कहता है कि तू पहले इससे काम लेता था, अब ये काम करने के काबिल न रहा, तो तू जो है वो इसकी ग़िज़ा में कमी करता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया अगर मुर्गी पालो, मुर्गी उसको दरवे में बंद करके रखो तो कम से कम एक दिन में 7 मरतबा उसको दाना दिखाओ। अगर मुर्गी भूखी रही तो क़यामत के दिन उसकी भूख की वजह से तुम्हें जहन्नम में डाला जाएगा। जो मुर्गी को भूखा रखे वो जहन्नम में जाएगा, तो अगर वो सांस लोग सुन रही है तो जो बहुओं को भूखा रखती है उनका ठिकाना क्या होगा, उनको सोचना चाहिए। जो शौहर लोग सुन रहे हैं अगर वो बीवी पे जुल्म करते तो उनको पता होना चाहिए कि उनका ठिकाना क्या होगा। हैं? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने चिड़िया पे जुल्म किया होगा वो भी जहन्नम में जाएगा। चिड़िया फरियाद करेगी। हमारे यहाँ जानवरों का भी अदब है, तो इसीलिए बीवी का भी अदब है, उसके भी कुछ हुकूक है। लोग तो समझते हैं कि बीवी पैर की जूती है, लेकिन बीवी का भी अदब है। जो तुम खाओ वैसा ही लुक्मा उसको खिलाओ, जिस कीमत का लिबास तुम पहनो उसी कीमत का लिबास उसको पहनाओ, और वो तुम्हारे दिल के करीब की पिसली से पैदा हुई है, उसको मार ठोक मत करो, उससे प्यार करो। वो प्यार करने की चीज है, न वो सर का ताज है कि सर का ताज बना लो माँ बाप को छोड़ के उसी की सब सुने, न वो पैर की जूती है कि उसको मारपीट करते रहो, सालन में नमक ज्यादा हो जाए तो भी लोग उसको मारे, माँ के घर से लेट आए तो भी लोग उसको मारे। वो मारने की चीज नहीं है। मेरे नबी ने अपनी जान के दुश्मन के लिए दुआए जरर नहीं की, जिसको लोग बद्दुआ कहते हैं ना, दुआए जरर नहीं की, लेकिन जो बीवी को मारता हुजूर ने उसके लिए दुआ की, अल्लाह उस पर लानत फरमा, उसे हलाक फरमा दे। बीवी को मारा ना करो, बीवी मारने की चीज नहीं, वो प्यार करने की चीज है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जानवरों का भी अदब सिखाया गया। सैयद अहमद कबीर रफाई रदी अल्लाह ताला कैसे लोग थे, बात खत्म कर रहा हूं। एक दिन आपकी आंख लग गई, सो रहे थे, तो सो रहे थे, आपने जुब्बा पहन रखा था। हमारे जो बुजुर्ग लोग जो लिबास पहनते थे आज वो हम लोग नहीं पहन पाते, ना पहनते हैं। उन लोगों के लिबास बड़े ढीले होते थे। यानी एक बुजुर्ग जो लिबास पहनता था, बेअदबी के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, उनका लिबास एक दूसरा आदमी भी उसके अंदर आ जाए ऐसे ढीले होते थे वो लोग। ढीले आज हम लोग फिटिंग में पहनते हैं, फैशन भी है और नाजायज भी नहीं है, पहनना भी चाहिए। इसलिए कि मैं तो अपने जवानों से कहता हूँ कि कुर्ते इतने खूबसूरत बना के पहनो कि लोग जीन्स और टी शर्ट छोड़ दें, हाँ, ताकि इंजॉय भी हो जाए और इस्लामी शनाख्त भी कायम रह जाए। लोगों को दीन की तरफ, दाढ़ी इतनी खूबसूरत सजा के रखो कि बगैर दाढ़ी वाला बोले कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत तो ये दिखता है, वो दाढ़ी रखने में मजबूर हो जाए। टोपी पहनने वाला टोपी इतनी खूबसूरत पहने कि नंगा सर घूमने वाला सोचे यार ऐसी टोपी मैंने भी पहनना चाहिए। यानी कि लोगों को दीन के करीब लाने के लिए अगर आप अच्छा कुर्ता पहनते हैं, कढ़ाई वाला कुर्ता, डिजाइन वाला कुर्ता पहनते हैं कि लोग अंग्रेजी लिबास छोड़ करके इस्लामी लिबास की तरफ आ जाए, तो वो आपको खूबसूरत कुर्ते पहनने पर भी अल्लाह आपको सवाब अता फरमाए। हाँ, नियत जैसी नियत होगी वैसे अच्छे रहो, साफ सुथरे रहो, शान से रहो। कुछ लोग कहते हैं सादगी सादगी, इस्लाम सादगी का मजहब है, तो क्या आप क्या चाहते हैं कि हम टाट पहन लें? सादगी का मजहब यही है। आपने दीन आपने पढ़ा नहीं, सीखा नहीं, समझा नहीं। अरे सीरतुन नबी पढ़ो, अल्लाह के रसूल ने पेवन का लिबास भी पहना, लेकिन जब बात आई तो हुजूर ने यमनी जुब्बे भी पहने, और यमनी जुब्बों में ऐसे जुब्बे भी थे इतने कीमती कि उस दौर में 27 ऊंट देकर रसूलुल्लाह ने एक एक जुब्बा खरीदा। 27 ऊंट देकर एक जुब्बा, कितना कीमती होगा? पूरे मजमे में है इतना कीमती लिबास किसी के पास? हवाला देना है मेरी जिम्मेदारी है, और मैं तो यहां किसी सुन्नी आलिम का हवाला नहीं दे रहा हूं।
जो कौम बहुत ज्यादा सादगी की बात करती है और अच्छे लिबास पे क्रिटिसाइज करती है, उनका कह रहा हूं। नदीम सिद्दीकी ने अपनी सीरतुन नबी में लिखा है कि रसूलुल्लाह ने 27 ऊंट देकर एक जुब्बा खरीदा। अगर एक ऊंट की कीमत अभी बकरीद में हमारे यहाँ मालेगांव में इस साल जो हल्के फुल्के जो ऊंट है ना, तो 25-25 हजार के बिके। तो अगर सुर्ख ऊंट 5-5 साल के ले ले, उसकी 50 हजार कीमत भी अगर आप पकड़ लें आज की तारीख के हिसाब से, और 27 ऊंट कितने में हो रहे हैं? 13.5 लाख। चले उसको और कम कर ले, 25,000 का एक ऊंट पकड़ ले तो 27 के कितने हो रहे हैं जी? 6.5 लाख भी अगर आप पकड़ लें तो हुजूर अगर 6.5 लाख का जुब्बा पहनते हैं तो वो सादगी के खिलाफ नहीं है। तो अगर कोई आलिम या कोई इमाम या कोई मुसलमान अगर कीमती जुब्बा पहन ले या कीमती लिबास पहन ले तो ये सादगी के खिलाफ है। इस्लाम सादगी कपड़ों में नहीं है, सादगी दिल में है। इस्लाम सादगी का लिबास है, इस्लाम सादगी का मजहब है। का मतलब क्या? अगर तू कीमती लिबास भी पहन ले मगर तेरे दिल में ये ना आए कि ये लोग मुझसे हकीर हैं, मैं इन सबसे अफजल हूं क्योंकि मैं लाख रुपए का लिबास पहन के आया हूं। अरे कितना भी कीमती पहन ले मगर दिल कहे मौला इस लायक न था, ये तेरा करम है कि तूने मुझे पहना दिया है। सादगी दिल में, दिल में। एक शख्स बारगाह रिसालत में ऐसे हाथ बांध करके गर्दन झुका के खड़ा था। फारूक आजम है उसकी गर्दन में मुक्का मारा और मुक्का मार करके फरमाया, ओ रियाकार, गर्दन में तकवा नहीं है, तकवा दिल में है। अगर झुकाना है तो सर से पहले नबी की इताअत के लिए अपना दिल झुका। हमने तकवा और सादगी का मतलब ही नहीं समझा। एक मर्तबा इमाम मूसा काजिम बहुत कीमती जुब्बा पहने थे, बहुत कीमती। तो एक शख्स आया, लो साहब आले रसूल हो और इतना कीमती जुब्बा पहनते हो। तो आपने जुब्बा उठा दिया तो नीचे टाट था, टाट। तो मैं ये क्या है? कहा ये उसके लिए है और ये तुम जैसे नालायकों के लिए है। हाँ, एक मर्तबा इमाम मूसा काजिम ने बहुत महंगे जूते पहने। तो हारून रशीद ने कहा इतने कीमती जूते पहनते हो? कहा इसीलिए इतने कीमती पहनते कि तुम जैसे लोगों की नजर हमारे जूतों पे रहना चाहिए, हमारे चेहरे तक नहीं आना चाहिए। हाँ, बादशाहों की नजर हमारे जूतों पे टिकी रहना, ताकि लोगों को पता चले कि बादशाहों में, दुनियादारों में और दीनदारों में फर्क क्या है। ये थी बुजुर्गों की सोच। तो आप क्या समझते हैं कि और गौसे पाक में फिर वही बात आ गई। गौस पाक तो रोजाना इतना महंगा पहनते थे कि बादशाह वक्त तो कोई मुयस्सर नहीं आता, क्योंकि वो सादगी नहीं जानते थे। अगर अल्लाह ने दिया है ना, जाहिर होना चाहिए लिबास से, सवारी से, मकान से। एक शख्स इमाम आजम के पीछे नमाज पढ़ता था। इमाम आजम बहुत मालदार थे। अच्छा, ये भी सुन्नी मसलक का भी मामला बड़ा खूबसूरत है कि रसूल आजम से लेकर के इमाम आजम तक, इमाम आजम से गौसे आजम तक, गौसे आजम से मुजद्दिद आजम तक कोई मुझे गरीब नजर ही नहीं आता। रसूलुल्लाह इतने मालदार थे जाहिरी तौर पर भी कि मदीने मुनव्वरा में माल फै के हवाले से लाखों की आमदनी होती थी, मगर शान ये थी कि सुबह आता था और दोपहर तक के सब खत्म हो जाता था, सब बांट देते थे। लेकिन आती तो थी ना आमदनी, लाखों की आमदनी आती। गौस पाक कई मुल्कों में तिजारत, इमाम आजम कई मुल्कों में तिजारत। और आप कहेंगे गरीब नवाज, मैं कहा गरीब नवाज तो किंग मेकर इंसान का नाम है। बादशाह बनाया गरीब नवाज ने। इधर आ गौरी, इधर आ, इधर आ, मैं तुझे हिंदुस्तान का तख्त ताज अता करता। जो ताज बांटने वाला कोई छोटा मोटा आदमी होगा? ये अलग बात है कि उन लोगों ने गुर्बत में अपनी जिंदगी गुजारी, लेकिन वो गरीब थे नहीं। उन्होंने जो किया अपने इख्तियार से किया। तो इमाम आजम अबू हनीफा के पीछे नमाज पढ़ता था। इमाम आजम ने कहा, भाई आज तुम नमाज के बाद जरा रुकना मुझसे, मुझे कुछ बात करनी। वो नमाज के बाद आया, कहा बेटा मेरे मुसल्ले के नीचे कुछ हजार अशरफियां रखी है, कुछ हजार दीनार सोने के सिक्के रखे, वो ले जाओ और जरा अपने कपड़े वगैरह अच्छे खरीदो और अपने बच्चों पे भी खर्चा करो। तो उसने इमाम आजम से कहा, हुजूर मैं बहुत मालदार हूँ, मुझे आपके पैसों की हाजत नहीं है। और फरमाया, बेटा अगर तू मालदार है तो शुक्र का तकाजा है कि तेरी मालदारी तेरे लिबास से भी नजर आना चाहिए।
तेरा लिबास देख के लगना चाहिए कि तू मालदार है, ये इस्लाम का है। वो लोग कहते सादगी सादगी, अरे सादगी दिल की कैफियत का नाम। हजरत इमाम रफाई जो है सो गए। अब जब सोए तो उनकी आस्तीन पर बिल्ली आकर सो गई। शेख रफाई, शेख अहमद कबीर रफाई के आस्तीन पर बिल्ली आकर सो गई। कपड़ा था हाथ पर, हाथ पे बिल्ली ने तकिया बनाकर सो गई। आपकी आंख खुली, फजर का टाइम था। अब दो चीजें थी, अगर आप हाथ खींचते हैं, आस्तीन खींचते हैं, तो बिल्ली की नींद जाती, बिल्ली की नींद चली जाएगी, बिल्ली उठ जाएगी। और अगर ऐसा नहीं करते तो फजर की नमाज जाएगी। एक तरफ बिल्ली की नींद है, दूसरी तरफ फजर की नमाज है। अब करे क्या? यहाँ तो जानवरों का भी अदब सिखाया गया, इस्लाम तो वो मजहब है। तो हजरत सैयद अहमद कबीर रफाई ने क्या किया? ढूंढ लो पूरी दुनिया के तमाम मजाहिब में ऐसी हस्तियां जिनका जिक्र आज हम कर रहे हैं। मेरा चैलेंज है, किसी मजहब में ऐसे लोग नहीं होंगे जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों में तुम्हें नजर आए। और हम हैरान हैं कि जिसके गुलाम इस शान के हैं वो मुस्तफ़ा जान रहमत की शान के होंगे। उनकी तालीम सीखकर जब लोग इतने शान वाले बने हैं तो तालीम देने वाले रसूल की शान क्या हो। सैयदी अहमद कबीर रफाई, एक तरफ बिल्ली की नींद, दूसरी तरफ फजर की नमाज। आपने मुरीद को इशारा किया, चिल्लाया नहीं, इशारा किया। मुरीद आया तो आपने धीरे से हाथ खींचा, आस्तीन वैसे ही रही, धीरे से हाथ खींचा, कैंची मंगाकर आस्तीन को काट दिया ताकि बिल्ली की नींद खराब ना हो। आस्तीन काट दिया, गए फजर की नमाज पढ़ कर आए। जब नमाज पढ़ के वापस आए तो बिल्ली जा चुकी थी। आपने सुई धागा मंगाया और फिर आस्तीन सीने लगे। मुरीद ने कहा हजरत जुब्बे में ऐब पैदा हो गया। फरमाया बेटा ये ऐब कोई नुकसान नहीं करेगा, अगर बिल्ली की नींद खराब कर देता तो कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह लेकर के जाता कि मैंने अल्लाह की मखलूक की नींद खराब कर दी। ये आदाब थे। जो कौम जानवर और बिल्ली की नींद का इतना ख्याल करती थी वो कौम इंसानों की नींद का कितना ख्याल करती होगी। आप मुझे बताएं, इसका कोई तसव्वुर है अपने पास? अगर नहीं है इसका मतलब अब दीन से दूर है। आओ सुन्नियों, चंद चीज़ों को सिर्फ दीन मत समझो, दीन पूरा के पूरा निज़ाम हयात है। पूरे दीन की तरफ आओ। अल्लाह हम सबको तौफीक अता करे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो अल्लाह माफ़ फरमाए। दीन से जुड़िए, सुन्नियत से जुड़िए, उलमा से जुड़िए, मशाइख से जुड़िए। आपके पिपल गांव में एक तवील अरसे से सुन्नी दावत इस्लामी काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे इलियास भाई बड़े मुखलिस साथी, हमारे बहुत पुराने साथी। मैं बरसों पहले पहली मर्तबा जब पिपल गांव आया था, यहाँ के हालात इतने नाजुक थे। इन लोगों ने मुझे फ़ोन पे कहा था अमामा बांध के मत आना, थैली में रख करके अमामा लाना, क्योंकि हमारे यहाँ अमामा देख करके लोग नाराज होते। ऐसे हालात थे। आज अल्लाह ने कैसी बहारें अता की कि मुसलमानों का बच्चा बच्चा अमामा बांध ले, किसी को कोई अब एतराज नहीं है। तो मेरी गुजारिश है पिपल गांव के सुन्नी मुसलमानों, सब मुत्तहिद होकर दीन का काम करो। जो भी दीन का काम करे उसका साथ दो। दीन के काम में रुकावट मत पैदा करो। जो दीन के काम में रुकावट पैदा करेगा अल्लाह उसकी नस्लों को मिटाएगा। यजीद ने रुकावट पैदा की, है उसकी कोई औलाद? और जो दीन के काम के लिए मेहनत करेगा अल्लाह ताला उसका नाम जिंदा रखेगा क़यामत तक। कल हुसैन बेघर थे, आज हुसैन घर घर है। अभी मेरे भाई मुजाहिद सुन्नियत सईद नूरी साहब ने पढ़ा ना वो शेर के कटा है वह जो कत्ल वो खानदान बाकी है। दीन के लिए जो खानदान कत्ल हुआ वो बाकी रह गया। तो मेरी गुजारिश है जवान सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़े, मिलजुल के काम करो। जो भी सुन्नियत का दीन का काम करे उसका साथ दो, सपोर्ट करो। और अगर नहीं सपोर्ट करने की तौफीक है कम से कम चुप रहो ताकि दीन का काम होता रहे। किसी के पीछे मत पड़ो। सिलसिले के नाम पे, तंजीमों के नाम पे, बिरादरी के नाम पे लड़ो मत। जो सुन्नी है, आशिक़ रसूल है, वो हमारा है। हम लोग सूफिया के मानने वाले हैं। और तरीका सूफिया क्या है? नसीरुद्दीन चिराग दहलवी बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनका एक मुरीद था, लोहार था,
हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के पास कैंची लेकर आया, कहा हुजूर मैं लोहार हूं, पीरो मुर्शिद को तोहफा देना चाहता था, तो कैंची का तोहफा कबूल कर ले। हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने फरमाया, बेटा तू लोहार है, कैंची बनाता है तो सुई भी बनाता होगा। कहा जी हुजूर सुई भी बनाता हूँ। मैं बेटा कैंची ले जा, हमें कैंची की जरूरत नहीं है, हम सूफी लोग हैं, हम सूफी लोग हैं, हमें कैंची की जरूरत नहीं है, हमें सुई धागे की जरूरत है। जब हमें तोहफा दो तो जो वो कैंची मत दिया करो, बल्कि सुई धागे का तोहफा दिया करो, क्योंकि कैंची एक को दो कर देती है और सुई धागा दो को एक कर देता है। तो हम लोग दो करने वाले लोग नहीं हैं, हम एक करने वाले लोग हैं। नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। ये अपने अंदर जज्बात पैदा करो, आपस में मुत्तहिद रहो, मुत्तहिद रह के दीन का काम करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम फरमाए। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद।